सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल फैमिली चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ जिसका मौजू था चंद अहम आमाल की फ़जीलत। ये वीडियो उन्हीं का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चंद आमाल की फ़जीलत को पेश किया था। उसी तरीके से आज भी चंद आमाल की फ़जीलत लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस फ़जीलत को सुनेंगे और जानेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अमल है गुस्सा पी जाने पर अल्लाह ताला का इनाम। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुस्सा उस वक्त पी जाए जबकि वो अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और उसे इस बात का इख्तियार देंगे कि जिस हूर को चाहे ले ले। दूसरी चीज़ है नमाज जनाज़ा की फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जनाजे में शरीक होकर सिर्फ़ जनाज़ा पढ़े तो उसको एक क़िरात सवाब मिलेगा, और जो शख्स जनाजे के साथ दफन में भी शरीक हो तो उसको 2 क़िरात सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। मालूम किया गया कि 2 क़िरात की मिक़दार क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बड़े पहाड़ के बराबर हैं। तीसरी चीज़ है कुरान करीम की कोई सूरत पढ़कर सोना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान बिस्तर पर सोते वक्त कुरान करीम की कोई भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा देते हैं और उसके जागने तक कोई तकलीफ़ दह चीज़ उसके करीब भी नहीं आती। चौथी चीज़ है नेक इरादे पर सवाब। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी पाक साफ होकर अपने घर से किसी नेक इरादे से निकले तो उसको हाजी के बराबर सवाब मिलता है, और जो आदमी सिर्फ़ नमाज चाश्त के इरादे से चले तो उसको उम्रा करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। पाँचवीं चीज़ बीवी को शौहर के माल से सदक़ा का सवाब। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त से उसके माल से इस तरह सदक़ा करे कि कोई फ़ुज़ूल ख़र्ची और माल की बर्बादी ना हो तो उसको उस सदक़ा का पूरा सवाब मिलता है, और शौहर को भी उतना ही सवाब मिलता है इसलिए कि वो कमा कर लाता है। इसी तरह ख़जानची को भी उतना ही सवाब मिलता है, और एक के सवाब की वजह से दूसरे के सवाब में कमी नहीं होती। क्या बात है। छठी चीज़ ये है मर्ज़ पर सब्र करना, यानी बीमारी पर सब्र करना। उसके बारे में क्या कह रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला 2 फ़रिश्तों को भेजता है ताकि देखें कि वो इयादत करने वाले को क्या कहता है। अगर इयादत करने वाले की आमद पर वो अल्लाह की हम्द और तारीफ़ करता है तो वो दोनों फ़रिश्ते इस बात को अल्लाह के पास ले जाते हैं, तो अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है कहता है कि मैं अपने उस बंदे को वफ़ात के बाद ज़रूर जन्नत में दाखिल करूँगा। अगर मैंने उसको शिफा दे दी तो उसके गोश्त को उससे बेहतर गोश्त से और उसके खून को उससे बेहतर खून से बदल दूँगा और उसके गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो ये थे चंद अमाल की फ़जीलत। बहुत हल्की हल्की अमल है, इंशाअल्लाह हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे, और आपसे भी कहेंगे कि आप भी भरपूर कोशिश करें कि ये छोटे छोटे अमाल जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है इसको हम ज़रूर बिल ज़रूर अदा करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। हज़रात, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप हमें बताइए, क्या मेरा बताया हुआ बात इस वीडियो के ज़रिए से इसमें कुछ गलत रहता है क्या? अगर कुछ गलत है
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसान से होती रहती है। मैं जहाँ तक कोशिश होता है किताब की बात लाकर आपको पेश करता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं, कोई फाजिल नहीं कि आपको लंबी सी लंबी तकरीर सुना सकूँ, बल्कि मैं जो कुछ भी आपके सामने लेकर आता हूँ वो किसी न किसी किताब से ली हुई रहती है। मैं सिर्फ़ उसको क्या कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को, उसके तालीम को आम करने की गर्ज से वीडियो तैयार करता हूँ, ताकि उम्मत के सामने अहम आमाल की फ़जीलत या और भी जैसे जिस लिहाज से मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो चीज़ उम्मत के सामने आए और उम्मत उस पर अमल करने वाले बने। देखिए हजरात, अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी गलत कहता हूँ किसी भी वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा कहा, किताब से ली हुई बात कही, अच्छी बात कही, अच्छी बात बताई, कुरान और हदीस के मुआफिक मैंने आपसे बात की, तो आपको ये बात फिर तय कर लेनी चाहिए कि हमारे वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी तो। और आपको ये चाहिए कि अगर आप अच्छी बात जानते हैं तो उसको दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये कैसे होगा कि इसको आप इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आजकल इंसान मोबाइल पे ज़्यादा रहता है और आपके दोस्त आपके वीडियो को जल्दी फॉलो करेंगे। हम अनजान आदमी अगर उनको वीडियो देंगे तो वो वीडियो देखने से कतराएगा, उसको सुनना नहीं चाहेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आप उनके अच्छे दोस्त हैं, आप अगर उनको अपना वीडियो देंगे भेज करके, तो वो समझेगा कि फ़लाँ आदमी भेजा है तो इसमें कुछ अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने हमको भेजा है। तो फिर वो क्या करेगा, उसको क्लिक करेगा और इस वीडियो को देखेगा। अगर खुदा न खास्ता आपने 10 लोगों को शेयर किया, 10 लोगों में से किसी एक लोग ने भी इस वीडियो को सुना, देखा, इसमें 10 बातें बताई गई है, किसी एक बात पर उन्होंने अमल कर ली, तो खुदा की कसम अगर वो अमल करता रहेगा जब तक, तो उसका आधा सवाब, आधा क्या उसका पूरा का पूरा सवाब आपको भी मिलता रहेगा और उनको भी मिलता रहेगा। इसमें ना उसके सवाब में कमी होगी ना आपके। उसकी कॉपी, उसकी फ़ोटो कॉपी समझ लीजिए, उसके नाम अमाल की फ़ोटो कॉपी की एक ज़ेरॉक्स आप में लगा दिया जाएगा। तो क्या करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ मैंने गलत कहा, कुछ बुरा लगा या वीडियो के अंदर कुछ गलती रही, आप कमेंट करके हमारी इस्लाह कर सकते हैं। यही दिल की हमारी बात थी, मैंने आपको बताया। तो ज़रूर बिल ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए और आप उसको देखने वाले बन जाएं।